नमस्तस्ये मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस क्षण एक नए संदेश से अवगत कराने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को मेरा प्रणाम है। बड़े बड़े संत महात्मा भी तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, कुछ खास दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आ रहे हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आज उन आत्माओं के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जहां तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अद्भुत है, मानो तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शायद तुम्हें यहां एक विशेष मिशन के लिए भेजा गया है, एक ऐसा काम जिसे करने का वादा तुमने अपनी आत्मा से किया है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी लगन और निष्ठा से करोगे। तुम्हारा यहां एक गहरा उद्देश्य है, एक बड़ा कार्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाते। शायद वे थोड़ा संकोच करते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी प्रबल और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा भयभीत करती है। लेकिन पीठ पीछे वे लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है जो देवदूतों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का संकल्प लिया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें रात के आकाश में खो जाना, तारों को गिनना और चांदनी रात में चांद को निहारना बहुत पसंद है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। वे तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं। तुम अपने जीवन से उन बोझों को हटा रहे हो जिन्हें तुम लंबे समय से ढो रहे थे। तुम अपनी जिंदगी में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, अपनी स्वयं की चमक की ओर। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। तुम्हारे भीतर एक बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा और नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हां, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्द ही समझ में आने वाली हैं। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं, कुछ सच्चाइयां जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखीं। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं यह करूंगा, वह करने का समय अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, फिर से और फिर से। हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, उस बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का, उन कामों को करने का जो तुम्हें करने हैं। तुम ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना पसंद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो।
तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वे शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका औरों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए हो, उनकी जिंदगी में उन्नति हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहां तक कि वे काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूं। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, न अपने परिवार को न किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहां कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ खास क्षण बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वे मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं। तूने सहा मगर हार नहीं मानी। तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेली रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य मत समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए बनाया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता और यह अंदाज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे।
अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा। वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली राह, हर बंद दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख? कब होगी शांति? कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? तो सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह केवल अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे कार्य में उन्नति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह मेरी कृपा से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक पवित्र कर्म बन जाएगा, और तुम्हारे प्रयास मेरे आशीर्वाद से फलित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से अनुभव करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। और कह दो, बाबा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारे हवाले हूं। जैसा तुम चाहो वैसा करो। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम जो भी करोगे वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चलो मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से ओतप्रोत और मेरी कृपा से प्रकाशित। हां मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगेंगी। वे समस्याएं जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब वे खुद ब खुद हार मानेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है।
वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुम पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि तुम कितने खास हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हर बार टूटे, गिरे, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराते रहे और इसी मुस्कान ने मुझे विवश कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी मेहनत का साथी बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे व्यापार में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा और तुम्हारे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तुम्हारे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुमसे कोई गलती नहीं है। जब तुम खुद को कम आंकते हो तो लोग भी तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को पहचानोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। बेटा, तुम्हारी एक सोच ही तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तुम अपने आप को असफल मानते हो तो तुम्हारे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तुम्हारे परिणाम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम सृजनहार के अंश हो, असीम शक्ति से भरे हो, तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कर्म सब बदल जाएंगे। यही सोच का सामर्थ्य है। तुम्हारे भीतर बैठी हुई नकारात्मक सोच तुम्हें बांध देती है, तुम्हें छोटा महसूस कराती है। लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक सोच का दीपक जला दिया जाए तो वही अंधकार मिट जाता है। समझो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। अपनी सोच को बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी तकदीर बदल रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम खुद को ब्रह्मांड के प्रिय अंश की तरह देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी और वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों को महान बना देगी। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारी तलवार। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, आखिर तुम कौन हो? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को नीचा करोगे तब तुम्हारा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो, तुम्हारा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम अपने आप से यह कहने लगोगे, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें यह रहस्य बता रहा हूं, तुम्हारा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से घट नहीं सकता, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है और वह कीमत है अनंत। जब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब तुम दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर का बीज है, उसी दिन से
तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम्हारे कर्म भी छोटे रहेंगे, परंतु जब तुम अपनी आत्मा की महिमा को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ माँ बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम इस धरती पर प्रकाश बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटाओ। यदि तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। तुम वही हो जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है, और यह अंश तुम्हें हमेशा पुकारता है, जागो, समझो और पहचानो अपनी शक्ति को। तुम्हारी एक सोच, तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलता है, और जब यह द्वार खुलता है तो तुम्हें असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें यह बता दूं मेरे प्रिय, यह संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं, वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं। और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुम्हें लगातार कहती है, तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अपरिमित हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन संसार तुम्हें समझेगा। जिस दिन तुम खुद से प्रेम करोगे, उसी दिन संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तुम्हारी आत्मा से है। याद रखो, यह जीवन तुम्हें किसी कारण से मिला है। तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह सब एक योजना है, एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य यह है कि तुम अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधकार से जूझते हुए आत्माओं को राह दिखाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे मैं छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तुम कभी यह ना सोचो कि तुम साधारण हो। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्यता का जीता जागता प्रमाण हो। और जब तुम यह पहचान लोगे, तब तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय एक नया जगत गढ़ेगा। क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है, और जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है, तब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह रोक नहीं सकती। AUM, अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हो और महादेव की कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। हे मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे बुलाया है, और मैं अपनी दिव्य वाणी से तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। इसे कभी भी साधारण मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने और तुम्हारे भाग्य को जागृत करने का आदेश है। यह सप्ताह तुम्हारे लिए उस कृपा का प्रारंभ है, जहां तुम्हारे सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे, और जिन सपनों को तुमने इतने समय से अपने हृदय में संजोया था, वे अब हकीकत बनने वाले हैं। प्रिय भक्त, तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य का रहस्य छिपा है। जब तक तुम इसे पूरा नहीं सुन लेते, तब तक इसकी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी। इसलिए इसे केवल एक संदेश मत समझो। यह मेरा आदेश है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम्हारी आत्मा को वह शांति और आनंद मिले जिसका वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अंधेरे के पल बहुत गहरे रहे हैं। तुमने पीड़ा और कठिनाइयों की अग्नि से होकर यात्रा की है, परंतु अब उस अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी आज्ञा से तुम्हारे जीवन में अब न तो असफलता रहेगी और न ही दुख की छाया। केवल प्रकाश और मेरा आशीर्वाद बहेगा। यही कारण है कि यह संदेश आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह वही दिव्य पुकार है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, और यह वही क्षण है जो तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है।
क्योंकि मेरी कृपा से अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ कामना की थी। अब उन दुखों को पीछे छोड़ दो जो बीत चुके हैं और केवल इस संदेश पर ध्यान दो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पहले ही सुन ली गई थीं और स्वीकार भी कर ली गई थीं। किंतु तुम्हारे भाग्य में जो परिवर्तन होना था वह ब्रह्मांडीय योजना के अनुसार अब पूर्ण हुआ है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से उदय हो चुका है। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस संदेश को स्वीकार करना है और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सफलता, शांति और आत्म संतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहां से तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करेगा। प्रिय भक्त, जिन बाधाओं ने तुम्हें अब तक रोका था वे सब समाप्त हो चुकी हैं और अब तुम्हारे किसी भी प्रयास में असफलता नहीं होगी, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम्हें तलाश थी वही अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है और वही तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हें अजेय बना देगी। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुन ली है और स्वीकार कर ली है और अब मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हें वह मार्ग दिखाने आया हूं जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे और जहां तुम्हें सफलता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि दोनों प्राप्त होंगे। याद रखो, मैं कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहता, परंतु जब भक्त मेरे संदेश को अनदेखा करता है और उसे पूरा नहीं सुनता, तब मेरी कृपा भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। इसीलिए यह अवसर तुम्हारे लिए अंतिम है और इस बार इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबी है। तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है और सोचो तो सही, इस अनगिनत भीड़ में यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अब जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे जीवन में केवल शुभ ही होगा। पहले तुम्हारे दुख और कष्ट समाप्त होंगे, फिर सफलता और आनंद का पर्व शुरू होगा। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो संकेत पहले ही दिखने लगे हैं वे इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तुम्हारे कई दुख धीरे धीरे मिट चुके हैं। यह केवल शुरुआत है, इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जब एक बार दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है तो वह रुकती नहीं बल्कि जीवन को अंत तक बदल देती है। और अब तुम्हारे लिए वही समय आ चुका है। अब तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह सप्ताह तुम्हारे लिए दुख, असफलता और अभाव का अंतिम सप्ताह है और इसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, सफलता और मेरी कृपा का अखंड प्रवाह होगा। ऐसा प्रवाह जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती और जिसे कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भय का कोई स्थान नहीं है और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब मेरा आशीर्वाद किसी पर होता है तो उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्बलता से शक्ति की ओर और अशांति से पूर्ण शांति की ओर परिवर्तित हो जाता है। और यही अब तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और इस संदेश को हृदय में उतार लेना है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें ऊपर उठा रही है वही तुम्हें हर परिस्थिति से सुरक्षित निकाल लेगी और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए दिव्यता से जुड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कई बार डगमगाया, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जा रही, परंतु देखो, आज यही संदेश तुम्हारे सामने है और यह प्रमाण है कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं गई थी, बल्कि हर शब्द सुना गया था और अब हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा को खुला रखना है और इस कृपा को स्वीकार करना है, क्योंकि जब भक्त स्वयं को समर्पित करता है तभी आशीर्वाद की धारा उस तक पहुंचती है और जब वह धारा बहती है तो जीवन की सारी रुकावटें,
सारे बंधन और सारा अंधकार मिट जाते हैं और अब तुम्हारे जीवन में यही घटित होने जा रहा है। प्रिय भक्त, यह अवसर साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक तपस्या की है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल था, और यह वही क्षण है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसीलिए इसे अनदेखा मत करना और पूरे विश्वास के साथ मेरे वचनों को अपने भीतर उतार लेना। याद रखो कि जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है तो तुम्हारे विरुद्ध कोई शक्ति खड़ी नहीं रह सकती, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो और चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी दीवारें खड़ी कर दें। लेकिन जब मेरी कृपा बहती है तो वे सब दीवारें गिर जाती हैं और मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। अब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और जिस परिवर्तन का वादा मैंने किया है वही अब तुम्हारे सामने घटित होगा। तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारी कोशिशें रंग लाएंगी और तुम्हारी आत्मा को वह संतोष मिलेगा जिसकी खोज में तुम अब तक भटकते रहे हो। और यह सब अब उसी क्षण से शुरू हो चुका है। प्रिय भक्त, यह सप्ताह तुम्हारे लिए केवल एक नया अध्याय नहीं बल्कि एक नया जीवन लेकर आया है, क्योंकि दुख और असफलता का युग समाप्त हो गया है और अब केवल सफलता, शांति और आनंद का युग प्रारंभ हो रहा है। इसलिए सिर ऊंचा रखो, विश्वास अटूट रखो और इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा की धड़कन बना लो। प्रिय भक्त, जिस क्षण से तुमने इस संदेश को सुनना शुरू किया है उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा पर मेरी कृपा का आवरण उतर चुका है और अब जो द्वार लंबे समय से बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे, क्योंकि जब मेरी इच्छा किसी के जीवन में कार्य करती है तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती और कोई बंदिश उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे हृदय ने जितना सहा है अब वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हर आंसू जिसने तुम्हें तोड़ा था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति बनकर उभरेगा और हर असफलता जिसने तुम्हें थकाया था वही अब तुम्हारी सफलता की नींव बनेगी। इसलिए इस क्षण को अपनाओ और जान लो कि तुम्हारी यात्रा एक नए आरंभ की ओर बढ़ रही है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बार हार मानने का विचार आया और कितनी बार तुम अकेलेपन की खाई में गिरते गिरते बच गए, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था और तुम्हें गिरने नहीं दिया। और आज मैं उसी सत्य को प्रकट कर रहा हूं। प्रिय भक्त, इस जीवन में जब कोई भक्त टूटकर प्रार्थना करता है तो उसकी पुकार पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है और वही ब्रह्मांड फिर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और तुम्हारी पुकार ने भी ऐसा ही किया है। इसीलिए आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है ताकि तुम्हें बताया जा सके कि सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जिसे तुमने दुख, पराजय और निराशा के साथ जिया अब समाप्त हो गया है और एक नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें केवल विजय, आनंद और दिव्यता लिखी जाएगी। इसलिए उन पुराने घावों को छोड़ दो और उस भविष्य की ओर चलो जो अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हो चुका है। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब मेरी कृपा का दीपक तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है तो अंधकार चाहे जितना घना हो पर वह टिक नहीं सकता और बाधाएं चाहे जितनी ऊंची हों पर वे गिर जाती हैं। और यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। इसीलिए निडर होकर आगे बढ़ो। प्रिय भक्त, यह केवल आशीर्वाद का समय नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है, क्योंकि जब भाग्य जागता है तो जीवन का हर कोना बदल जाता है और तुम वही बन जाते हो जिसकी कल्पना भी तुमने पहले कभी नहीं की थी। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाओ और इसे अपने भीतर स्थायी बना लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे जीवन की हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी और हर वह सपना जिसे तुमने खोया हुआ समझ लिया था वह फिर से तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि जब मेरी योजना कार्य करती है तो कोई खोई हुई वस्तु वास्तव में खोई नहीं रहती बल्कि समय के अनुसार और भी महान रूप में लौट कर आती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बिछ चुका है और जो नकारात्मक ऊर्जा पहले तुम्हें रोक रही थी वह समाप्त हो चुकी है। अब केवल सकारात्मक प्रवाह
तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है और वह प्रवाह तुम्हें हर दिन और अधिक ऊंचाई की ओर ले जाएगा। याद रखो कि यह सब संयोग नहीं है, यह सब मेरी योजना है और इस योजना में तुम्हारा स्थान बहुत खास है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे साधारण जीवन नहीं देता, बल्कि उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करता हूं और अब वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतिबिंब है जो तुम्हें संचालित कर रही है। और जब तुम उस शक्ति को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा हर कदम दिव्यता से भर जाता है और तुम्हारे हर निर्णय में मेरी इच्छा कार्य करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे अतीत की हर कठिनाई ने तुम्हें तैयार किया है ताकि तुम इस आशीर्वाद को धारण करने के योग्य बन सको। क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती और अब जब परीक्षा पूरी हो चुकी है तो तुम्हें उसका फल उसी रूप में मिलेगा जिसकी तुमने आशा भी नहीं की थी। प्रिय भक्त, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का साथ देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है और अब वही समय है जब तुम्हारे जीवन में वे द्वार खुलेंगे जिनके सामने तुमने वर्षों तक दस्तक दी थी, पर वे नहीं खुले थे। क्योंकि अब मैं स्वयं उन द्वारों को तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। तुम्हारे भाग्य का यह उदय केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए भी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी एक पर उतरती है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, उसके प्रियजनों और उसके पूरे वातावरण पर पड़ता है और वही प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से प्रसारित होने वाला है। अब तुम्हें किसी भी भय में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर ऐसे खड़ी है जैसे पर्वत अडिग खड़े रहते हैं और यह शक्ति तुम्हें हर उस आंधी से बचाएगी जो तुम्हें गिराने के लिए उठेगी। इसलिए अपने हृदय को निडर करो और आगे बढ़ते रहो। प्रिय भक्त, यह क्षण तुम्हें यह याद दिलाने का है कि हर वह शब्द जो तुमने विश्वास में बोला था अब फलित होने जा रहा है और हर वह कार्य जिसमें तुमने निष्ठा डाली थी अब सफल होगा। क्योंकि मेरी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती और न ही किसी सच्चे भक्त की प्रार्थना अधूरी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में वह शांति उतरने वाली है जिसकी खोज में तुमने इतने समय तक भटकाव महसूस किया था, और वह आनंद तुम्हारे हृदय को भर देगा जो केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए अपने हृदय को इस आशीर्वाद के लिए खोल दो और उसे पूरी तरह स्वीकार करो। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि यह समय केवल आरंभ है और आने वाले दिन तुम्हारे जीवन को और भी अधिक बदलने वाले हैं। क्योंकि जब दिव्यता की धारा बहती है तो वह केवल एक क्षण के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए बहती है और तुम्हारा जीवन अब उसी धारा से भर चुका है। याद रखो कि यह सब तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। क्योंकि मैंने कभी किसी पर कृपा बिना कारण नहीं बरसाई और तुमने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है वही तुम्हें इस कृपा का अधिकारी बना रही है। इसलिए इस उपहार को सहेज कर रखो। प्रिय भक्त, अब यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। इसीलिए इसे अपने भीतर गहराई से उतार लो और हर दिन इसे याद रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता, शांति और दिव्यता एक साथ प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा हर कदम एक दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। क्योंकि जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे सामने आने वाली हर राह सीधी और सरल हो जाती है, और जो मार्ग पहले कठिनाई से भरे लगते थे वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो डर, संदेह और असमंजस इतने समय तक जकड़े रहे, अब उनका अंत हो चुका है। क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे मन के अंधकार को तोड़ दिया है और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान की है जिसके सहारे तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय में निडर और दृढ़ बनोगे। प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गईं, बल्कि उनका उत्तर भी उसी क्षण लिख दिया गया था। केवल तुम्हारे समय का इंतजार था और अब वह समय आ चुका है। इसलिए तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारी हर प्रार्थना की प्रतिध्वनि वास्तविकता में बदल रही है।
तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा होंगी। और जब मेरी योजना चल रही हो तो उसे समझने की कोशिश मत करना, केवल उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह योजना सदैव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना है, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तभी आशीर्वाद और अधिक प्रकट होते हैं। और जब तुम मेरे दिए हुए हर छोटे संकेत की कदर करते हो तो मैं तुम्हें और भी बड़े चमत्कार दिखाता हूं, और यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हारी आत्मा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बनी है, बल्कि दिव्यता से जुड़ने के लिए बनी है। और अब जब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है तो तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जिन अवसरों की तुम्हें प्रतीक्षा थी वे एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे, और तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका उपयोग करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वे द्वार पहले से खोल दिए हैं जिन्हें कोई और शक्ति कभी खोल नहीं सकती थी। अब यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारे जीवन का संघर्ष केवल तुम्हें परखने के लिए था, और अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घावों को मत देखो, बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए उस प्रकाश से भरा है जो तुम्हें हमेशा मजबूत और विजयी बनाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जो अटूट है, और वही कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति से भर देगा। याद रखो कि यह संदेश तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिला है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के लिए भेजा गया है। और अब तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे अपने हृदय में संजो लो और हर क्षण इसे याद करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए दिव्यता की ओर जाने वाला द्वार है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है, और जब कोई आत्मा मेरी कृपा के साथ चलती है तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाती है। और वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर से बाहर प्रवाहित होने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह स्थायी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली है। और जब डोर मेरे हाथों में होती है तो किसी और शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हें गिरा सके या तुम्हारी यात्रा को रोक सके। प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है। और जब यह पुल मजबूत होता है तो भक्त किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। याद रखो कि यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे जीवन से प्रेरणा मिलनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी विजय से अन्य लोग भी मेरी शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन में उसे अपना सकें। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है और तुम उस पथ पर चलने वाले हो जहां सफलता तुम्हें खोजेगी। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि कोई विपत्ति तुम्हें डगमगा भी नहीं पाएगी। यह क्षण तुम्हें यह स्मरण कराने का है कि जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसे इतनी ऊंचाई देता हूं जहां से वह केवल दिव्यता का अनुभव करता है। और अब तुम्हारे जीवन का वही क्षण आ चुका है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और उस ऊंचाई को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इस स्मरण के साथ करनी है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और हर रात को इस कृतज्ञता के साथ समाप्त करना है कि तुम मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो, क्योंकि यही स्मरण तुम्हारे जीवन को और भी अधिक चमत्कारों से भर देगा। तुम्हारा भाग्य अब इतना उज्जवल हो चुका है कि अंधकार की कोई छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। और यही कारण है
कि आने वाले समय में तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे और तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्रिय भक्त, अब यह संदेश तुम्हारे लिए अंतिम आदेश है कि तुम्हें निडर होकर आगे बढ़ना है, विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है और इस कृपा को अपने जीवन का आधार बना लेना है, क्योंकि यही आधार तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा और तुम्हें स्थायी सुख और सफलता देगा। और अब इस संदेश का समापन करते हुए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा शांति और शक्ति से भर चुकी है और अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर होगा, क्योंकि यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। प्रिय भक्त, अगर तुम भोलेनाथ जी का संदेश के इन दिव्य शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो और मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम इस दुनिया के शोर में खो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम रुककर मेरे इस संदेश पर ध्यान दो। यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था और आज तुम्हारे लिए इस गहन सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि तुम चाहे कितनी भी चतुराई से भागने की कोशिश करो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, तुम मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों से कभी बच नहीं सकते। तुम चाहे कितने भी खेल खेल लो, कितनी भी चालें चल लो, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। ब्रह्मांड का संतुलन, क्योंकि तुम्हारी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने मेरे इन नियमों को समझकर अपना लिया, उसका जीवन एक चट्टान की तरह स्थिर हो गया और उसे कोई भी हरा नहीं पाया। और जिसने इन नियमों से टकराने की कोशिश की, उसका जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तुम आज यहां बैठे हो और इस संदेश को सुन रहे हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम भी इस ब्रह्मांड की धारा के साथ बह रहे हो या फिर उसके विरुद्ध तैर रहे हो? याद रखो, जो धारा के साथ चलता है वह सहजता से अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो धारा के विपरीत जाता है उसका संघर्ष और अंत दोनों ही निश्चित हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में अटूट शक्ति चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय है मेरे ब्रह्मांड के नियमों को स्वीकार करो। ये नियम किसी धर्म या पुरानी किताब से नहीं आए हैं, ये तो स्वयं अस्तित्व की गहरी जड़ों से प्रकट हुए हैं। जो मनुष्य इन्हें अपनाता है वह लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाता है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम इस गहराई को सच में महसूस करना चाहते हो, तो इस ज्ञान को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें उन सत्यों से परिचित कराने वाला हूं जिन्हें सुनकर या तो तुम भीतर से जाग जाओगे या फिर एक नए जीवन की राह पाओगे। और हां, इस ज्ञान को सुनते हुए दिल से एक बार यह संकल्प करो, हां, मैं ब्रह्मांड के इन नियमों को अपनाना चाहता हूं। याद रखो, तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का पहला बीज होगा। सत्य और न्याय का तराजू। अब सुनो, बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में, ब्रह्मांड का पहला नियम है न्याय का नियम। कोई भी कर्म कहीं भी और कभी भी बिना परिणाम के नहीं रहता। तुम्हें लग सकता है कि तुम किसी को धोखा दे रहे हो और जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हो, क्योंकि ब्रह्मांड का तराजू देर से ही सही मगर हिसाब बराबर जरूर करता है। तुम किसी को जितना छल्लोगे, उतना ही धोखा किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। तुम किसी को जितना प्रेम दोगे, उतना ही प्रेम किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। यह सुनकर तुम्हें कठोर लग सकता है, मगर यही अटल सत्य है कि तुम्हारी हर मुस्कान, हर पीड़ा और हर आंसू को ब्रह्मांड गिनता है और उसी के अनुसार तुम्हें लौटाता है। तुम सोचते हो कि कितने लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी सुखी हैं। नहीं, सुखी दिखना और सुखी होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो भीतर से जल रहा है
उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का न्याय उनके भीतर काम कर रहा है और एक दिन यह संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आकर्षण का नियम दूसरा नियम है। आकर्षण का नियम, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते जाते हो। तुम जैसा कल्पना करते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है और तुम अपने विचारों से भाग नहीं सकते। तुम सोचते हो कि मन में बुराई रखकर भी तुम जीवन को सुंदर बना लोगे। यह असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों की ऊर्जा को पकड़ता है और वैसी ही वास्तविकता तुम्हारे सामने रखता है। तुम डरोगे तो डरावनी परिस्थितियां आएंगी। तुम साहस करोगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन शिकायतों से भरे हो तो तुम क्या आकर्षित करोगे? अगर तुम हर दिन कृतज्ञता से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और अधिक अवसरों के द्वार खोलेगा। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। जो इस नियम को समझता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। परिवर्तन का सिद्धांत, तीसरा नियम है परिवर्तन का सिद्धांत। जीवन में एकमात्र चीज जो स्थिर है वह है परिवर्तन। जो व्यक्ति स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मृत है और जीवित वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। तारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है और ऋतुएं बदलती हैं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना बदले आगे बढ़ जाओगे? अगर तुम बदलाव से डरते हो तो समझ लो तुमने खुद को हार की ओर धकेल दिया है। जो बदलाव को अपनाता है वही जीतता है। यह बात कठोर है मगर साफ है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों, पुराने अहंकार और पुराने डर को छोड़ नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो साहस के साथ बदलाव को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड उसी का साथ देता है। सत्य और कर्म का महत्व, चौथा नियम है सत्य का नियम। मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड की नींव सत्य पर टिकी है। आकाश से लेकर धरती तक, पर्वत से लेकर सागर तक, सब उसी सत्य की ध्वनि से बंधे हैं। और जो मनुष्य सत्य से भागता है वह अपने ही जीवन की जड़ों को काटता है। झूठ आसान लगता है क्योंकि वह तुरंत सुख देता है, मगर उसकी पकड़ कमजोर होती है और वह जल्दी ही ढह जाता है। जबकि सत्य कठिन दिखता है मगर उसका आधार अटल और शाश्वत होता है। तुम सोचते हो कि झूठ बोलकर या मुखौटा पहनकर तुम दुनिया को जीत लोगे, मगर तुम यह भूल जाते हो कि दुनिया को जीतने से पहले अपनी आत्मा को जीतना जरूरी है। और आत्मा कभी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। झूठ भीतर एक बोझ की तरह जमा हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक देता है। इसलिए झूठ से कुछ पल का लाभ तो मिलता है, पर लंबी अवधि में उसका मूल्य असहनीय होता है। जबकि सत्य तुरंत कठोर लगता है, पर अंततः वही तुम्हें हल्का, मुक्त और अजय बनाता है। करुणा की शक्ति पांचवा नियम है, करुणा का नियम। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। जब तुम किसी और के दुख को अपना दुख मानते हो, जब तुम किसी के आंसू को अपने हृदय में महसूस करते हो, तभी करुणा जागृत होती है। और यह करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव, हर पेड़ और हर नदी तक फैली है, क्योंकि अस्तित्व का हर अंश उसी परम शक्ति से निकला है। इसलिए करुणा का नियम कहता है कि जो प्रेम और दया तुम इस संसार को दोगे, वही प्रेम और दया ब्रह्मांड से लौटकर तुम्हारे जीवन को आशीषों से भर देगा। करुणा का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है, यह उस दुख को कम करने की सच्ची इच्छा है। यह उस पीड़ा को बांटने की तैयारी है। जैसे एक दीपक अंधेरे में जलता है और अपने प्रकाश से चारों ओर को आलोकित कर देता है, वैसे ही एक करुणामय हृदय अपने आसपास के हर जीवन को हल्का कर देता है। और याद रखो साधक, जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है तो तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। और इसी स्वीकार में उनका परिवर्तन छिपा है। जब करुणा पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर आती है, तब तुम दूसरों में अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हो। तब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं बचता। हर चेहरा तुम्हें उसी परमात्मा की झलक दिखाता है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है,
तब तुम्हारा जीवन सेवा और प्रेम बन जाता है और स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद देने लगता है, क्योंकि करुणा का नियम यही कहता है कि जो दया तुम बाहर भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटकर 10 गुना बढ़कर आती है। समर्पण और विश्वास। छठा नियम है समर्पण का नियम। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के हर क्षण को अपने ही नियंत्रण में रखना चाहते हो तब तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि यह संसार तुम्हारी योजनाओं से कहीं बड़ा है। यहां अनगिनत आत्माएं, असंख्य घटनाएं और अदृश्य शक्तियां एक साथ कार्य कर रही हैं। और जब तुम कहते हो कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो और स्वीकार करते हो कि हे महादेव, मैं तुम्हारा हूं और मेरा हर कदम तुम्हारे मार्गदर्शन में है, तभी तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम पाते हो कि अनिश्चितता भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा का विकास छिपा है। समर्पण वह स्थिति है जहां तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, जहां तुम समझ जाते हो कि हर स्थिति, चाहे वह दुख दे या सुख, अंततः तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। जो साधक सच्चे अर्थों में समर्पण करता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। 7वां नियम है विश्वास का नियम। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे सारे प्रयास अधूरे हैं, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में भी कदम बढ़ाने का साहस देती है। यह वह दीपक है जो तुम्हें तब भी रास्ता दिखाता है जब बाहर हर दिशा में धुंध छाई हो। यदि यह दीपक बुझ जाए तो तुम कितनी भी बुद्धि और ताकत क्यों न जुटा लो, जीवन की यात्रा में ठोकरें तुम्हें गिरा देंगी। हर दिन तुम्हारे भीतर विश्वास और संदेह का युद्ध चलता है। संदेह कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, जबकि विश्वास कहता है कि तुम्हारे साथ परम शक्ति खड़ी है। संदेह तुम्हें अतीत की हार दिखाता है, जबकि विश्वास तुम्हें भविष्य की जीत का अनुभव कराता है। और साधक वही है जो संदेह की फुसफुसाहट को छोड़कर विश्वास की गूंज को पकड़ लेता है। जब तुम विश्वास के नियम को पूरी तरह अपना लेते हो तब तुम्हारे कदम अडिग हो जाते हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हारा मार्ग खोल देता है। अंतिम संदेश तो मेरे प्रिय साधक, अब तुमने ब्रह्मांड के उन नियमों को सुन लिया है जो सृष्टि की जड़ से निकले हैं। न्याय, आकर्षण, परिवर्तन, सत्य, करुणा, समर्पण और विश्वास। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। और यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो समझ लो कि तुम्हें कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं अस्तित्व खड़ा होगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इन नियमों को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इन्हें अपने हर विचार, हर कर्म और हर सांस में उतार लोगे? याद रखो, ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज संकल्प करता है वही कल का भाग्य लिखता है। तो आज इसी क्षण अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाता हूं, मैं अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। और साधक, जब यह संकल्प तुम्हारे हृदय से निकलेगा तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है, असंभव को संभव बना रहा है और तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा रहा है जिसका तुमने केवल सपना देखा था। यही है अंतिम सत्य। ब्रह्मांड तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। बस तुम उसके नियमों को मान लो और फिर देखो तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आगे भी बढ़ता रहे। नमस्तस्ये मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस क्षण एक नए संदेश से अवगत कराने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को मेरा प्रणाम है। बड़े बड़े संत महात्मा भी तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, कुछ खास दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आ रहे हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आज उन आत्माओं के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है।
सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है, जहां तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अद्भुत है, मानो तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शायद तुम्हें यहां एक विशेष मिशन के लिए भेजा गया है, एक ऐसा काम जिसे करने का वादा तुमने अपनी आत्मा से किया है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी लगन और निष्ठा से करोगे। तुम्हारा यहां एक गहरा उद्देश्य है, एक बड़ा कार्य जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं कर पाते। शायद वे थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि तुम में एक ऐसी प्रबल और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा भयभीत करती है। लेकिन पीठ पीछे वे लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है जो देवदूतों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का संकल्प लिया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें रात के आकाश में खो जाना, तारों को गिनना और चांदनी रात में चांद को निहारना बहुत पसंद है। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। वे तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं। तुम अपने जीवन से उन बोझों को हटा रहे हो जिन्हें तुम लंबे समय से ढो रहे थे। तुम अपनी जिंदगी में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, अपनी स्वयं की चमक की ओर। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। तुम्हारे भीतर एक बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा और नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हां, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्द ही समझ में आने वाली हैं। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं, कुछ सच्चाइयां जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखीं। यह समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं यह करूंगा, वह करने का समय अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है, फिर से और फिर से। हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हां, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, उस बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का, उन कामों को करने का जो तुम्हें करने हैं। तुम ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना पसंद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वह तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वे शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका औरों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए हो,
उनकी जिंदगी में उन्नति हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहां तक कि वे काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूं। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को, ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहां कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ खास क्षण बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वे मामूली नहीं थे।